बड़े एमडी ड्रग के रैकेट का नेक्सस का पर्दाफाश किया गया। 2 नई गिरफ्तारियां हुई हैं, एक नाइजीरियन नागरिक है और एक थाई महिला है। मछली परिवार के खिलाफ एमडी ड्रग्स मामले में क्राइम ब्रांच लगातार कार्रवाई कर रही है और लगातार लोगों की गिरफ्तारी हो रही है। अब क्राइम ब्रांच ने 2 विदेशी नागरिकों को गिरफ्तार किया है, जिनके साथ यासीन के बहुत अच्छे संबंध थे। ऑनलाइन माध्यम से ये लोगों से जुड़ते थे, युवाओं के बीच ड्रग्स पहुंचाते थे। कैसे क्राइम ब्रांच इन तक पहुंचा, इस विषय पे आपसे बात करूंगा। उससे पहले अपना परिचय। नमस्कार, मैं हूं राघव शर्मा। आप देखना शुरू कर चुके हैं हिंदा लपेटा। मछली परिवार यानी यासीन पर लगातार क्राइम ब्रांच कार्रवाई करती हुई नज़र आ रही है। मछली परिवार के साथ जो लोग जुड़े हुए थे, जो ड्रग्स का काम करते थे, उस पर क्राइम ब्रांच अब तीखी नज़र बनाए हुए लगातार कार्रवाई कर रही है। एक के बाद एक कड़ी जोड़ते हुए क्राइम ब्रांच ने 2 अब विदेशी नागरिकों को गिरफ्तार किया है, जिसमें एक नाइजीरियन का लड़का है और एक थाईलैंड की लड़की है, जिस पर अब कार्रवाई करते हुए पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार किया है। ऑनलाइन माध्यम से युवाओं के बीच ड्रग्स पहुंचाते थे। हाई प्रोफाइल जब पार्टी होती थी तो युवाओं को चिन्हित कर लेते थे, उसके बाद ऑनलाइन माध्यम से उनके पास ड्रग्स पहुंचाते थे। यासीन के इनके साथ दोनों के संबंध थे। इनके बीच कई चैट अब मिली है पुलिस को, यासीन और नाइजीरियन का जो लड़का है उसके बीच। अब थाईलैंड की जो लड़की है वो राजधानी भोपाल में कई स्पा सेंटर पर काम कर चुकी है। तो स्पा सेंटर के बीच, स्पा सेंटर पर जब उसने काम किया है तो कहीं ना कहीं स्पा सेंटर में भी एमडी ड्रग्स वो सप्लाई करती होगी। लगातार अब पुलिस पूछताछ कर रही है। इस पर क्राइम ब्रांच के जो एसीपी हैं वो क्या कुछ जानकारी दे रहे हैं, उसको सुनिए आप। नशे से दूरी है जरूरी, इस भावना के तहत मध्य प्रशासन के निर्देश पर पुलिस मुख्यालय के मार्गदर्शन में एक अभियान चलाया गया था और यह अभियान लगातार अभी जारी है। इसमें क्राइम ब्रांच के द्वारा लगातार धरपकड़ की कार्रवाई की जा रही है। बड़े एमडी ड्रग के रैकेट का नेक्सस का पर्दाफाश किया गया, साथ उसमें आर्म्स भी बरामद किए जा रहे हैं और लगातार इस संबंध में पूछताछ, पड़ताल, विवेचना, अनुसंधान, जांच के बाद नए नए तथ्य और नए नए आरोपी के नाम आ रहे हैं और इससे जो चीज़ें बरामद हो रही उसके बाद उनकी गिरफ्तारियाँ हो रही। सर, अब तक दो नई गिरफ्तारियाँ हुई हैं, एक नाइजीरियन नागरिक है और एक थाई महिला है। नाइजीरियन नागरिक दिल्ली में रहता है। दिल्ली से ऑनलाइन सोशल मीडिया के जरिए, व्हाट्सएप कॉल, टेलीग्राम के माध्यम से ये लोग कॉल करके भोपाल में, जो पूर्व में आरोपी गिरफ्तार हुए हैं, उनसे कनेक्शन में रहकर उनको ड्रग सप्लाई करते थे। ये जो व्यक्ति है पहले भी ड्रग्स मामले में डीएलएफ थाना दिल्ली में बंद हो चुका है और भी इसके खिलाफ आपराधिक रिकॉर्ड हमको प्रारंभिक तौर पर मिले हैं। प्रारंभिक तौर पर बीजाब्दी खत्म होने के बाद व्यक्ति को जब अपराध में गिरफ्तार किया गया और उसके बाद इसके ड्रग के बारे में भी वहाँ पर एक एफआईआर दिल्ली में दर्ज हुई है। महिला जो है थाई महिला, इस महिला के खिलाफ भी पूर्व में गांधीनगर थाने में 420 का मामला हमारे प्राथमिक तौर पर संज्ञान में आया है, उसको हम वेरीफाई कर रहे हैं। ये महिला दिल्ली से लेकर भोपाल तक इन्होंने स्पा सेंटर में काम किया है और ऑनलाइन के माध्यम से ड्रग की सप्लाई भी देती रही है। इनके पास से लगभग 3 ग्राम से थोड़ा कम एमडी ड्रग साथ में बरामद हुआ है। भोपाल में ही भी निवास कर रही थी। इनके अलावा इनके पास कुछ मोबाइल फ़ोन नंबर्स मिले हैं जो कि भारतीय लोगों के लिए गए हैं, संभवतः या तो फर्जी आईडी से लिए गए हैं या किसी व्यक्ति के चोरी से डॉक्यूमेंट लेकर लिए गए होंगे, ऐसा हमारा इसमें अनुमान है, क्योंकि अभी तक वो व्यक्ति को पड़ताल, तस्दीक, पहचान नहीं हो पाई। इसके नाम तो इससे मिलेगी। अगर इस तरह का मामला पाया जाता है उसमें अलग धोखाधड़ी का मामला पृथक से हम लोग। लगातार गिरफ्तारी हो रही है, क्राइम ब्रांच कार्रवाई भी कर रहा है। अब ये देखना है कि आगे किसकी गिरफ्तारी होती है, किसकी चैट मिलती है, कौन नेता है, कौन अधिकारी है। क्या क्राइम ब्रांच उन तक पहुंचेगी? यासीन मछली के कई अधिकारियों, कई नेताओं के साथ बहुत अच्छे संबंध थे। क्या क्राइम ब्रांच उन तक पहुंच पाएगी? अब ये देखने वाली बात होगी, लेकिन फाइल अब खुल चुकी है और क्राइम ब्रांच लगातार कार्रवाई करता हुआ नजर आ रहा है।